ये कहानी है 15 जून 2020 रात के 9 बजे। गलवान वैली, लद्दाख समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर और टेम्परेचर था -डिग्री सेल्सियस में। एक 37 साल का कोलोनील जो बिना किसी गन के अपनी 30 जवानों के साथ खड़ा था, सैकड़ों चाइनीज सोल्जर्स के सामने। उनके हाथ में था एक आदेश और सीने में था एक वादा जो उन्होंने अपनी वाइफ संतोषी से किया था कि कुछ हफ्तों में वापस आऊंगा, और वो वापस नहीं आए। लेकिन उस रात उन्होंने जो किया वो आज भी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है। ये है बिक्कूमाला संतोष बाबू की असली कहानी। संतोष बाबू का जन्म 13 फरवरी 1983 को सूर्यपेट तेलंगाना में हुआ था। एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, लेकिन बेटे का सपना था यूनिफॉर्म पहनना। सैनिक स्कूल, फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, हर स्टेप पर वो प्रूव करते रहे कि वो ऑर्डिनरी नहीं है। 2004 में कमीशन हुए 16 बिहार रेजिमेंट, कश्मीर में काउंटर इंसुरेंसी, हर पोस्टिंग में एक ही रेपुटेशन, ये ऑफिसर अपने जवानों के लिए सब कुछ करेगा। 2009 में उनकी शादी हुई संतोषी से। उनके 2 बच्चे थे, बेटी अभिज्ञा और बेटा अनिरुद्ध। फरवरी 2020 में संतोष बाबू कोलोनेल बने। उसी महीने उन्होंने अपनी वाइफ को एक गिफ्ट दिया, खूबसूरत सा गिफ्ट जो शायद उन्हें पता नहीं था कि वो आखिरी होगा। मई 2020 में चाइनीज ने अपनी एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद ट्रॉप्स को वापस नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ पुश किया। गलवान वैली में इंडिया का स्ट्रेटेजिक रोड बन रहा था। चाइनीज को ये बर्दाश्त नहीं था। टेंशन बढ़ती रही। जून 6 को दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि हम अपने ट्रॉप्स और स्ट्रक्चर्स हटा लेंगे। चाइना ने एग्रीमेंट मानी, ट्रॉप्स भी हटाए, टेंट्स भी हटाए। लेकिन 14 जून की रात चाइनीज ट्रॉप्स वापस आ गए। उन्होंने फिर से ऑब्जर्वेशन पोस्ट खड़ा कर दिया इंडियन साइड पर। चाइनीज संतोष बाबू को रिपोर्ट मिली। उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं खुद जाऊंगा और पर्सनली बात करूंगा, सिचुएशन को बिना ब्लोड सीट के रिसॉल्व करूंगा। वो गए लगभग 30 जवानों के साथ। 15 जून रात 9 बजे पेट्रोल पॉइंट 14 कोलोनेल बाबू ने चाइनीज कमांडर से पूछा, एग्रीमेंट के बाद भी तुम यहाँ क्यों हो? जवानों में एक चाइनीज सोल्जर ने कोलोनेल को धक्का दिया। बस यही वो मोमेंट था जिसने हिस्ट्री बदल दी। 16 बिहार के जवान जो अपने कोलोनेल को किसी के सामने झुकने नहीं देख सकते थे, वो टूट पड़े। कोई गन नहीं, बॉर्डर रूल्स के अकॉर्डिंग फायर सीज यूज नहीं होते, सिर्फ हाथ, पत्थर और जो मिला। चाइनीज साइड से आए आयरन रॉड्स, नेल स्टोर्डेड क्लब्स, बर्गर वायर्स, लिपटी लाठियां। रात के अंधेरे में माइनस टेम्परेचर में 14,000 फीट पर दोनों तरफ से सोल्जर्स एक दूसरे से लड़ रहे थे। रात 9 बजे के करीब कोलोनेल संतोष बाबू के सिर पर एक बड़ा पत्थर लगा। गहरी चोट आई, खून बहने लगा, लेकिन वो रुके नहीं। वो लड़ते रहे, कमांड करते रहे, अपने जवानों को मोटिवेट करते रहे। फिर वो गलवान रिवर में गिर गए, पानी जो उस रात बर्फ की तरह था। मिडनाइट तक लड़ाई चली। इंडियन ट्रूप्स ने चाइनीज ऑब्जर्वेशन पोस्ट जला डाले। चाइनीज ट्रूप्स पीछे हट गए। इंडिया ने वो पोजीशन होल्ड की। लेकिन उस रात इंडिया ने 20 जवान खोए। उसमें से एक थे कोलोनेल बिक्कूमाला संतोष बाबू। कई जवान इंजुरीज से शहीद हुए, कई हाइपोथर्मिया से। उस जमी हुई नदी में गिरने के बाद 17 जून को कोलोनेल बाबू का बॉडी रिकवर हुआ। 18 जून को फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उनकी वाइफ संतोषी, जिनसे उन्होंने कुछ हफ्ते पहले वादा किया कि वो वापस आएंगे, उस दिन वही दिन था। उनकी बेटी अभिज्ञा 9 साल की और बेटा अभिरुद्ध सिर्फ 4 साल का। 26 जनवरी 2021 को कोलोनेल संतोष बाबू को पोस्टुमुस्लिम महावीर चक्र मिला, इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। संतोषी ने तो मेडल रिसीव किया, उनकी मां ने भी किया। तेलंगाना गवर्नमेंट ने संतोषी को 4 करोड़ रुपीज और एक ग्रुप 1 गवर्नमेंट जॉब दी। आज वो तेलंगाना में डिप्टी कलेक्टर हैं। सूर्यपेट में जहां संतोष बाबू पैदा हुए थे, आज उनकी स्टैच्यू है। गलवान वैली में जहां वो शहीद हुए, इंडियन आर्मी ने एक मेमोरियल बनाया है और नाम रखा है गैलेंट्स ऑफ गलवान।
अप्रैल 17 को सलमान खान की फिल्म आएगी, करोड़ों लोग देखेंगे, लेकिन फिल्म में वो 4 साल का बच्चा नहीं दिखेगा जो अपने पापा का इंतजार कर रहा है। वो माइनस टेम्परेचर नहीं दिखेगा जिसके बिना गन से लड़ाई हुई। वो लास्ट गिफ्ट नहीं दिखेगा जो कोलोनील ने कोलोनील बनते ही अपने वाइफ को दिया था। रियल हीरोज को रियल ट्रिब्यूट मिलनी चाहिए। अगर आपको कोलोनील संतोष बाबू की ये कहानी टच कर गई तो इस वीडियो को एक इंसान की तरह शेयर करो, और आप ऐसे ही रियल अनटोल्ड इंडियन स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।